वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। आज आप जानते होंगे सोमवार का दिन 570 या 71 12 रबीउल अव्वल, इख्तलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है, इख्तलाफ है। लेकिन ज्यादातर जो मुसलमान है ना, अक्सरियत, तो वो समझती है कि 12 रबीउल अव्वल जो है वो पैदाइश का दिन था। तो खैर है, इसको मान लेने में भी कोई हर्ज नहीं है कि मान लेते हैं। इख्तलाफ तो है, बड़े पढ़े लिखे लोगों में इख्तलाफ है, फलान डेट थी, फलान डेट थी, लेकिन पाकिस्तान में खुसूसन जो अक्सरियत है वो 12 रबीउल अव्वल को वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। हवेली है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की और घर है जीशान जनाब अब्दुल्ला का, और बीबी आमना, वहां पे मदनी आफ्ताब तुलू होता है 12 रबीउल अव्वल को, और पैगाम दिया जाता है कि बेसहारों मैं आ गया, गुनाहगारों मैं आ गया, फिक्र न करो, जो कुछ तुमने किया है तुम्हारा जो है वो मैं तुम्हारा मसीहा बनूंगा, मैं तुम्हारा जो है तुम्हारे जख्मों पे जो है वो मरहम रखूंगा। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद होती है। एक ऐसा बच्चा जो 6 महीने पहले, बल्कि कहते हैं किताबों वाले कि पेट में आपको 2 माह हुए थे जब जनाब अब्दुल्ला मदीना में इंतकाल कर गए थे, एक कारोबारी जो है ना दौरे के दौरान। फिर दादा, फिर माँ, फिर दादा, इस तरह जो है वो पूरा खानदान वो अल्लाह के पास चला गया। और फिर जनाब अबू तालिब, जिनका एहसान है इस उम्मत पे, जाहिर है खुदा का डिजाइन था, लेकिन हजरत अबू तालिब ने कोई कसर न छोड़ी। बहरहाल आज 2 तहरीरें, एक जो है ना 12 रबीउल अव्वल के नाम और एक इस पाकिस्तान के नाम, क्योंकि ये पाकिस्तान इस मकसद के लिए हासिल किया गया था कि यहाँ पे इस्लामी रूल ऑफ लॉ होगा, यहाँ पे जो है वो इस्लामी कवानीन राइज किए जाएंगे। तो एक बाबा जी हैं, बाबा जी का आपको किस्सा सुनाना है, सारी तालीमात जो है वो आपके सामने आ जाएंगी, इसको अगर आपने गौर किया तो। बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी कहते हैं कि मैंने अपने बाबा जी से, बाबा जी कहते हैं कि मैंने अपने बाबा जी से, बाबा जी को बहुत ही फख्र से बताया कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है। उसके अलावा मेरे बच्चे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इज्जत शोहरत सब कुछ है, दुनिया की हर आसाइश हमें मुयस्सर है, इसके साथ साथ ज़ेनी सुकून भी है। मेरी ये बात सुननी थी कि उन्होंने जवाब में मुझे कहा कि ये करम इसलिए हुआ कि तूने अल्लाह के बंदों को चोंचे ठोंगे मारना छोड़ दी। मैंने जब इस बात की वजाहत चाही तो बाबा जी ने कहा, अशफाक, मेरी अम्मा ने एक असील कुकड़ पाल रखा था, अम्मा को उस मुर्गे में खुसूसी मोहब्बत थी। अम्मा अपनी अपनी बुक भर के मुर्गे की चोंच के ऐन नीचे रख दिया करती थी और कुकड़ चोंच झुकाता और झटपट 2 मिनट में पेट भर के मस्तियों में लग जाता। मैं रोज ये माजरा देखा करता और सोचता कि ये कुक्कड़ कितना खुश नसीब है, कितने आराम से बिना मेहनत किए इसको अम्मा दाने डाल देती है। एक रोज मैं सहन में बैठा पढ़ रहा था, हस्बे मामूल अम्मा आई और दानों की बुक भरी कि मुर्गे को रिस्क दे। अम्मा ने जैसे ही मुट्ठी आगे की, मुर्गे ने अम्मा के हाथ पर बहुत सख्त ठोंग यानी चोंच मारी। अम्मा ने तकलीफ से हाथ को झटका
तो दाने पूरे सेन में बिखर गए। अम्मा हाथ सुलाती अंदर चली गई और कुक्कड़ जो एक जगह खड़ा होकर आराम से पेट भरा करता था, अब वो पूरे सेन में भागता फिर रहा था। कभी दाएं जाता, कभी बाएं, कभी शुमाल, कभी जुनूब। सारा दिन मुर्गा भाग भाग के दाने दाने चुगता रहा, थक भी गया और उसका पेट भी न भरा। बाबा दीन मोहम्मद ने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा, बताओ मुर्गे के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने फट से जवाब दिया, न मुर्गा अम्मा के हाथ पर चोंच मारता, न जलील होता। बाबा बोला, बिल्कुल ठीक। याद रखना, अगर अल्लाह के बंदों को हसद, गुमान, तकब्बुर, तजस्सुस, गीबत और एहसास बरतरी की ठोंगे या चोंचे मारोगे तो अल्लाह तुम्हारा रिज्क मुश्किल कर देगा और असील कुक्कड़ की तरह मारे मारे फिरोगे। तूने अल्लाह के बंदों को चोंचे मारना छोड़ दी, रब ने तेरा रिज्क आसान कर दिया। बाबा अजीब सी तरंग में बोला, पैसा, इज्जत, शोहरत, आसूदगी हासिल करने और दुखों से निजात का आसान रास्ता सुन ले। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। इब्राहिम को नहीं मिला खिताब रहमत का, मूसा को, ईसा को, यूसुफ को, जो है ना, याकूब को, किसी को मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला, उनकी तारीफ करने वाला, उनसे मुस्कुरा के बात करने वाला और दूसरों को मुआफ करने वाला कभी मुफलिस नहीं रहता। आजमा कर देख लो। अब बंदों की मोहब्बत के साथ साथ शुक्र के आंसू भी अपनी मंजिल में शामिल कर लो तो अमर हो जाओगे। ये कहकर बाबा दीन मोहम्मद तेजी से मेन गेट से बाहर निकल गया और मैं सर झुकाए जारो कतार रो रहा था और दिल ही दिल में रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा कर रहा था कि बाबा दीन मोहम्मद ने मुझे कामयाबी का राज बता दिया था। अल्लाह हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यारी है, जो कि आप लोगों की मोहब्बतों का मशकूर है, अपने बुजुर्गों का मशकूर है, जिनको मैं बरगद के दरख्त कहता हूं, जो घरों की रौनक है, जिनकी छांव बड़ी घनी है, जिनके तने बड़े मोटे हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हो गई है जी 26 अगस्त 2026 और दिन है आज बुध का। जिस तरह मैंने बताया 12 रबीउल अव्वल है और जो है ना मस्जिदों में जो है वो नात खानी हो रही है, क्योंकि आज रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया में तशरीफ लाए। तो उस निस्बत से कि जो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है वो इंसान के दिल में से जो है वो दिल में से गुजरता है, दिल के दरमियान में से गुजरता है। अब चूंकि हमारा टॉपिक, अब इसी मौके पर पाकिस्तान पे तुम कुरान पढ़ लो और फिर हम आके तुम्हारा रेप करते हैं। रेप जो लफ्ज वहां पे लिखा हुआ है, ये हे अलिफ वो अलिफ नून गुन्ना, ये हम वापस आकर तुम लोगों को ये अलिफ वो अलिफ नून गुन्ना गे, ये जरा आप समात फरमाएं। ये मुल्क हासिल हुआ इस्लाम के नाम पे और पाकिस्तान के नाम पे, इसको जरा जो है ना आपने मुलायजा फरमाना है, वो मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूं। ब्रिगेडियर सदीक सालिक ये क्रैश हुए C-130 में 17 अगस्त को जनरल जिया साहब के साथ, और जब जंग हो रही थी 1971 में बांग्लादेश या मशरकी पाकिस्तान, तो ये DGISPR थे ब्रिगेडियर सदीक सालिक ने। इस किताब के सफा मैंने ढाका डूबते देखा, किताब का नाम है मैंने ढाका डूबते देखा, उसका सफा नंबर है
14 पर लिखते हैं, मैं जब ढाका एयरपोर्ट पहुंचा तो एक फौजी जीप मेरे करीब आकर रुकी। ये डीजी आईएसपीआर यहां से ढाका गए हैं। हवालदार ने मुझे स्मार्ट सा सलूट किया और एक बंगाली लड़के को जोरदार लहजे में हुक्म दिया, साहब का अटैची केस जीप में रखो। मैंने चंद सिक्के उस गरीब लड़के को देना चाहे, मगर हवालदार ने पुरजोर लहजे में कहा, सर इन हरामजादों की आदत न बिगाड़िए। बंगाली लड़का नफरत भरी निगाह डालते हुए चला गया। रास्ते में जो औरतें नजर आईं, उनके पास 70 पोशी के लिए चंद चीथड़ों के सिवा कुछ न था। चंद चीथड़ों के सिवा कुछ न था। मर्दों की स्याह जिल्द में मुंडी हुई पसलियां चलती गाड़ी में से भी गिनी जा सकती थी। पसलियां बंगालियों की जी। बच्चों की कमजोर टांगों के ऊपर उमरी हुई टोंदें पेट बाहर को उमड़ रही थी। ब्रिगेडियर सदीक सालिक लिखते हैं कि शाम को मेरी मुलाकात एक ऐसे अफसर से हुई जो ऑपरेशन करके लौटा था। उसने जो इंकशाफ किया उससे मेरा खून मेरी रगों में मुंजमद होकर रह गया। उसने बताया कि ग्रानीगंज या ग्राईगंज एक गरीब और मासूम बस्ती थी जिसमें ज्यादातर बूढ़े बच्चे और औरतें थीं। उन्हें खामखा गैर मुसद्दका इत्तला पर भून कर रख दिया गया। इस साने का बोझ मैं उम्र भर अपने जमीर पर लिए फिरूंगा। सुहेल वड़ाइच की किताब जर्नैलों की सियासत में जनरल रौ फरमान का यह कहना था कि एक दिन मुस्लिम लीगी मन्नान साहब मेरे पास आए और कहा, हद हो गई है, ये हमारी माँ बहनों को भी नहीं छोड़ते। वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी। इसी दौरान ये उन्हें कहकर आए, तुसी कुरान खत्म करो, असी आके तुहानू गे। ये अलिफ वो अलिफ नून गुन्ना, कुरान पढ़ लो, हम वापस आकर तुम्हें जी गे। वो कुछ यूं था कि एक आदमी ने ग्रेनेड फेंका। पाकिस्तानी फौजी कहीं जा रहे थे। किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, मगर वो आदमी दौड़कर उस घर में पहुंचा जहां खवातीन कुरान पढ़ रही थी। उनसे कहा, अभी या महाज पर जा रहे हैं, वो बंदा सानू न दिता कि त्वाडी मां बहन नू गे। वही लफ्ज कुरान पढ़ रही थी। ये अब कहां हो रहा है? ये अब केपीके में हो रहा है कि जी यहां पे दहशतगर्द आते हैं। वो कहते हैं कि हमें यह फौज मारती है या हमें जो है ना वो दहशतगर्द मारते हैं। दहशतगर्द आके कहते हैं खाना दो, उनको खाना देते हैं, बाद में फौज आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम लोग जो है वो सहूलतकार हो। ये दो तहरीरें कंपेयर कर लें, फिर 12 रबीउल अव्वल को जेल में रखें। हम कुछ और खबरें आपके साथ इस दौरान शेयर करते हैं। उस मिल का नाम आ गया है जी चिनार शुगर मिल्स। इस पे जुनैद सफदर की नजर है और जुनैद सफदर जो है कमिश्नर के साथ और डीजी फूड के साथ मिलकर इस मिल पर कब्जा करना चाहता है। जो जुनैद कियानी साहब हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल को खत लिखा है और उन्होंने अब जरदारी को भी खत लिख दिया है कि ये मेरी फ्लोर मिल छीनना चाहते हैं। और अहम बात ये हुई है कि जो पंजाब के कमिश्नर केन हैं, कमिश्नर केन वो बंदा होता है जो पूरे सूबे में गन्ना देखता है, गन्ने की सूरत हाल केन गन्ने को कहते हैं। उसके साथ अब जुनैद सफदर की तस्वीरें वायरल हैं। ये किसान इत्तेहाद ने वायरल की हैं कि कितना बड़ा गठजोड़ है और वो जो है मिल, जो चिनार शुगर मिल है, उसको जो है वो हथियाने के चक्कर में है। ये खबर आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद उज़्मा से पूछा गया कि उज़्मा को बताया गया, बल्कि उज़्मा को बताया गया कि तुम्हारा रेप हुआ है। तो उज़्मा ने कहा कि कोई सबूत है कि मेरा रेप हुआ है? तो उसको सबूत दिया गया।
फिर उज़्मा ने कहा कि जिसने रेप किया है उसका भी सबूत दो, उसका भी सबूत दिया गया। फिर उसने कहा कि जी अगर 20 दिन तक कोई मुझे हामला हामला सा महसूस हुआ, हामला हामला सा, तो फिर हम देखेंगे, टेस्ट करवाएंगे, वो स्टिक वाला जो टेस्ट होता है। तो वो बताया गया उज़्मा को कि इज्जत, उन्होंने कहा कि पहले कौन सी इज्जत है, पहले कौन इज्जत करता है। ये जो पैराग्राफ है ना, जो है ना, उसमें लिखा हुआ 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हुकूमत अमल नहीं करती इमरान खान के मेडिकल बोर्ड और अल शिफा पे, तो फौरन राब्ता करें, फौरन हम इनका मकू ठपेंगे। वहां वो दरखास्त लेकर जाते हैं, क्लर्क बैठे हैं। फिर जाज आफरीदी ने कहा कि अगर 16 सितंबर तक हमें उल्टियां आती हैं, हमें हामला हामला सा फील होता है, जाज आफरीदी ने कहा, क्योंकि केस उसने लगाना था, या जो बाकी मर्द जज है, अगर वो हामला हामला फील करते हैं तो फिर हम जो है 16 सितंबर को ये सुनेंगे। 16 सितंबर आज से कितने दिन बाद है, उस बंदे की तबीयत खराब है, उस बंदे का बीपी है, उस बंदे की डिप्रेशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमें उल्टियां आई, अगर हम बेहोश होकर गिरे, अगर हमारे घर में खुशखबरी हुई, अगर या आफरीदी पेट से हो गए, तो उसके बाद जो है हम, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है जी कि 16 सितंबर को जो है वो ये केस सुनेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि नई वीडियोस जो है वो सामने आई हैं। वो करनैल के बारे में जो बयानिया बनाया जा रहा है बड़ा गैरतमंद है और बड़ा ठीक है, होगा, हमें कोई इतराज नहीं है, उसकी वीडियो सामने आई है। वो तो नूरी नत है, वो जो उसकी घर वाली है, यानी उसने पुलिस वालों से डंडा छीना है, वो डंडे तोड़ रही है तलबा पे, तालबात पे, वो ठुड्डे मार रही है बैरियर्स को, और वो जिस तन से उनको देख के मुस्कुरा रही है कि मैं तुम्हारा इलाज करती हूं क्योंकि हम मालिक हैं इस मुल्क के, कैद आदम हमें लिख के दे के गया था। यानी इधर बयानिया बनाया जा रहा है कि हरासा किया गया उसकी बीवी को, या उसके पे आवाजें कसे गए। तो वो जो नई वीडियोस आई हैं उसमें तो लड़के हरास हो रहे हैं, लड़कों की इज्जत को खतरा है, और लड़कियां हरास हो रही हैं, वो तो नूरी नत बनी हुई है, उसने तो कैर ढाया हुआ है। और ये सारे इसी तरह सारा निजाम बेगमात चला रही हैं, सारा निजाम बेगमात ही चलाती हैं। तो वो बहरहाल जो गैरत वाला बयानिया था, या वो व्हाट्सएवर जो कि बड़े असफंजार साहब बड़े जो है ना वो गैरत वाले थे और गैरतमंद थे, उन्होंने गैरत का मुजाहरा किया है। बहरहाल ये जो है वो, अब हफीजुल्लाह नियाज़ी क्या लिखते हैं कि जो बादशाह है वो नंग धड़ंग है, वो नंगा है। सबसे पहले पता ये बात किसने की थी? ये बात की थी अरश शरीफ ने कि बादशाह जो है वो नंगा है। हफीजुल्लाह नियाज़ी क्या कहते हैं? हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं बादशाह नंगा है मगर सल्तनत का कोई बंदा कहने पर तैयार नहीं। जी, हंस क्रिश्चियन एंडरसन की मशहूर कहानी दी एम्पर्स न्यू क्लोथ्स, शहनशाह के नए कपड़े, अगर मैंने राइटर का नाम गलत पढ़ा है तो माजरत। बच्चों की कहानी से कहीं बढ़कर इंसानी नफ्सियात, खौफ, खुशामद और जुल्म की इक्कासी है। हालांकि ये बच्चों की कहानी है लेकिन इसमें ये सारी चीजें हैं। एक मुतकब्बिर बादशाह को दो ठग यकीन दिलाते हैं कि वो ऐसा लिबास बनाएंगे जो सिर्फ अक्लमंद, अहल और वफादार लोगों को नजर आएगा। दो ठग, दो खानदान, दो खानदान, दो ठग, ऐसा लिबास आपको पहनाएंगे सिर्फ अकल वालों को नजर आएगा। बेवकूफ, नाहल और सल्तनत दुश्मन उसे देख ही नहीं सकेंगे। महमूद नियाज़ी नहीं देख सकेगा, इमरान खान नहीं देख सकेगा, पीटीआई वाले नहीं देख सकेंगे। जितने भी गद्दार हैं इस मुल्क के, जितने मुल्क दुश्मन हैं,
कोई नहीं देख सकेगा। तुसा कुरान पढ़ लो, फिर असा वापस आके तो कोई नहीं देख सकेगा। ठीक है जी। दरबारी खाली खड्डियों को देखकर भी लिबास की तारीफें करते हैं। दो खानदान, खड्डियों पे कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन वो कहते हैं क्या लिबास बन रहा है। ठीक है जी। मगर करते हैं, बादशाह खुद भी कुछ नहीं देख पाता, मगर ना अहल और रियासत दुश्मन कहलाने के खौफ से वाह वाह करता है। क्योंकि दो खानदानों ने बताया था जिसको नजर ना आया वो मुल्क दुश्मन है। अब बादशाह को भी खड्डियों पे कुछ नहीं नजर आ रहा बनते हुए, लेकिन वो चुप है कि मुल्क दुश्मन बन जाऊंगा जी। आखिरकार बादशाह नांग धड़ांग शाही जुलूस में निकलता है और पूरा शहर वाह वाह क्या शानदार लिबास है कि नारे लगाता है। फिर एक बच्चे की बेखौफ आवाज गूंजती है, बादशाह तो नंगा है। बादशाह तो नंगा है, बच्चा कहता है, बच्चा कि बादशाह तो नंगा है, नंग धड़ंग है। अचानक सबको वो सच नजर आने लगता है। रोजाना हम कहते हैं ना, सुनता कोई नहीं, हम रोजाना कहते हैं बादशाह नंगा है, रोजाना कहते हैं। बहरहाल जी, वो सच नजर आने लगता है जिसे सब पहले से जानते थे, मगर लालच, डर और खौफ की वजह से खामोश थे। खौफ, खुशामद और मसलियत मिलकर झूठ को इज्तिमाई सच बना देते हैं। असल मसला ये नहीं कि बादशाह नंगा है या नहीं, असल मसला ये है कि जुर्रत कौन करे जो खुशामदियों में घिरे बादशाह को बता सके कि बादशाह नंगा है। जनरल आसिम मुनीर साहब, आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप सिविल वॉर शुरू कराने के चक्कर में हैं। कौन बताए? वो कल चीन गई, चीन से बाकू जाएगी और पता नहीं क्या कुछ करेगी, और क्या करेगी जी। बादशाह नंगा है। सच को दबाने के लिए पूरी सल्तनत दरकार होती है, मगर सच बोलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक बेखौफ बच्चा काफी होता है जो पुकार उठता है, द एम्परर इज स्ट्रिप्ड नेकेड। बादशाह तो नंग धड़ंग है, एक बच्चा चाहिए, कोई दाढ़ियों वाले, कोई जुब्बों वाले, कोई दस्तारों वाले। आज के दिन की निस्बत से ऐलान कर दो जिहाद का, आज की निस्बत से ऐलान कर दो कि जी ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है। 1 लीटर पेट्रोल पे 130 रुपए, गजब खुदा का, 130 रुपए। और फिर कीमतें बढ़ा दी गई हैं, और फिर कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कोई बाहर निकला है बच्चे की तरह। एक बच्चा चाहिए जो काफिले में कहे कि बादशाह नंगा है, नंग धड़ंग है, इसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है, इसके जिस्म पे सिर्फ ट्रंप की खुशामद है, इसके जिस्म पे सिर्फ जुल्म है, इसके जिस्म पे सिर्फ फस्तायत है, इसके जिस्म पे सिर्फ अगवाकारी है और कुछ नहीं है। ये सारे मेडल ये बेशर्मी के हैं, अठनिया और चुवनिया गलाजत के हैं, कालक के हैं जो इन्होंने मुंह पे मल रखी है। बहरहाल जी, एक और खबर आपके साथ शेयर करता हूं। वैसे जो हमारे मुद्दे थे मैंने आपको बताया नहीं कि कुरान पढ़ लो, ये मैंने आपके सामने रखा, बादशाह नंगा है। दो हमारे मुद्दे हैं कि फौज दहशत गर्दी लाती है। शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर। ये मुद्दा है जी लकी का, बनू का, बाजोड़ का। वहां की जो पुलिस है वो एहतजाज कर रही है। कौन? पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी। वो कहते हैं कि जी दहशत गर्दों को फौज लाती है भर भर के। वो कहते हैं हमारे पास वीडियोज है। ये आपने सुना होगा कि खेत को बाढ़ खाना शुरू कर दे, बाढ़ खा, ये वो मुल्क है। फौज, उन्होंने पुलिस ने कहा फौजियों को कि जाओ ना कश्मीर फतेह करो, कश्मीर फतेह करो, जाओ फलस्तीन की मदद करो, ये दहशतगर्दों से हम लड़ लेंगे, दहशतगर्दों से हम लड़ लेंगे। वो धरना दे के बैठे हैं पुलिस वाले। वो कहते हैं हमारे पास वीडियोज हैं, अगर हम वो वीडियोज रिलीज कर दें। मैंने आपको इफ़त गुयूर का बताया था, ये सिफत गुयूर थे, बड़े खूबसूरत और बड़े दबंग पुलिस अफसर थे। उन्होंने कहा था
کہ ہمیں فوجی گاڑیاں KPK میں ان کی تلاشی کی اجازت دے دی جائے. اگر اجازت دے دی جائے اور پھر اگر دہشت گردی ہوتی ہے KPK میں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ انہوں نے پولیس افسر نے کہا تھا، اور پھر میرا خیال ہے 1 ہفتے کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے. جو بھی وہ امن کی بات کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، کوئی بھی بات کرے، کیونکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ معدنیات ہماری دشمن بن گئی ہیں. چکر معدنیات کا ہے، کیونکہ کہا گیا کہ علاقے خالی کرو، یہاں پہ آپریشن کرنا ہے، علاقے خالی کرو. ادھر مستونگ میں کہ بلوچستان میں علاقے خالی کرو. خاران میں ایسی خطرناک صورتحال ہے. کل اسمبلی میں بتایا گیا کہ کوئٹہ جو صوبائی دارالحکومت ہے اس سے جو ملک کا رابطہ ہے، باقی ملک کا رابطہ وہ کٹ گیا ہے. وہ جانے جائلی بلوچستان جانے جائلی خاران، فاران، مستونگ، وہاں پہ انہوں نے پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، پوسٹیں. وہ گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے ہیں VLA والے. ایران تے امریکہ کی صلح کروانے آتے ہیں. تو سب قرآن پڑھ لو، یہ یاد رکھنا ہے. کتاب لے لیں، بے شک کتاب لے لیں. 2 کتابیں ہیں، ایک سہیل وڑائچ کی ہے جرنیلوں کی سیاست، اور ایک ہے صدیق صالح کی میں نے ڈھاکہ ڈوب کے دیکھا. تو سب قرآن پڑھ لو، تو واپس آ کے تو آپ کو آگے میں پھر کچھ نہیں کہتا. جو بابا احمد ہیں مانچسٹر والے، انہوں نے مجھ پہ سنسر لگا دیا ہے، سنسرشپ عائد کر دی ہے کہ خبردار تم نے کوئی ایسا ویسا لفظ بولا تو. وہ بابے ہیں، اور ویسے بھی میرے بہت سارے بابے ہیں، اور میں ایسا بندہ ہوں کہ ایک مانچسٹر والا بابا ماڈرن، ایک اٹلی والا بابا، ایک حاجی اصغر صاحب آسٹریلیا والا بابا. یعنی میرے بابوں کی آپ دیکھیں کہ کتنی یعنی موجن کر رہے ہیں میرے بابے، اور اللہ دی شان تک رہے ہیں، اللہ دی شان اتھے لڑا کے. بہرحال جی واپس آتے ہیں، بابے نے منع کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ معدنیات، اور یہ خود ان کو یہ واضح ہے. فیض حمید جو ہے نا وہ لے کر آیا دہشت گردوں کو، باجوہ لے کر آیا PDM کے پہلے دور میں، انہوں نے بسایا. علی مین گنڈپور ریکارڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم پکڑتے ہیں ایجنسیوں کے فون آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے احساس سے ہیں، یہ جو ہے نا وہ ہمارے مخبر ہیں، لہذا ان کو چھوڑ دیں. گنڈپور نے کہا، گنڈپور نے، یہ یہاں پہ ہو رہا ہے چکر. یعنی یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. وہ دہشت گردی بغیرت ہے. وہ بلوچستان میں کسی نائی کو، موچی کو، کان کن جو مزدور ہیں ان کو جو ہے نا پکڑ کے شہید کر دیتے ہیں. اور معاملہ یاد ہے نا، کل بھی بتایا تھا، ڈاکٹر شادیہ خالد، آئی تھنک یہی نام تھا، ایک کیپٹن، یہ جو کرنل والی پھر رہی ہے ڈنڈا چاہ کے، یہ نوری نتنی، دارو نتنی، بلکہ نوری نت کی بہن ہوتی ہے دارو نتنی. یہ دارو نتنی جو پھر رہی ہے یونیورسٹی میں، انہوں نے یہ ملک بنا دیا. وہاں بھی شادیہ خالد، پھر بگٹی اڑ گئے، پھر آخر بگٹی جان سے چلے گئے. معاملہ آپ کے سامنے اسی طرح ہے. تو بہرحال یہاں پہ پولیس جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے لکی میں، بنو میں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں. یہاں پہ وہ سادہ کپڑوں میں ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. ویری ڈینجرس. شکریہ ادا کرنا ہے جنرل عاصم میر کا کہ جنرل عاصم میر صاحب آپ نے ملک کو اس نیز پہ پہنچا دیا ہے. اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے آپ ریٹائرڈ ہو گئے تھے، آپ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، آپ گھر چلے جاتے، نئی قیادت آتی، ادارہ نئی جو ہے نا کروٹ لیتا. لیکن تم لوگ جو انتقام میں اندھے ہو، تم لوگ جو ظالم ہو، تم لوگ جو بغض عمران میں مبتلا ہو، تم لوگوں نے عمران کو توڑتے توڑتے ملک کا جو ہے وہ یہ حشر کر دیا ہے. اب شمشاد احمد خان کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شمشاد احمد خان، اگر آپ نے کوئی محب وطن دیکھنا ہے تو شمشاد احمد خان ان میں سے ایک ہیں. سابقہ سیکٹری خارجہ ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ شمشاد احمد خان کی بات درست ہے. مجھ سمیت کئی عالمی تجزیہ نگار اور ماہرین بار بار کہہ چکے ہیں کہ پوری پاکستانی فوج اس تباہی کی ذمہ دار نہیں ہے. صرف چند اعلی جرنیل
जिन्होंने दो करप्ट सियासी खानदानों यानी शरीफ खानदान और जरदारी खानदानों के साथ शराकतदारी की है। इनकी पार्टनरशिप है, ये तीनों एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं और अपने आप को मगरबी मफादात से हम आहंग किया है। उनकी कठपुतलियां जर्नैल भी चंद और ये दो खानदान भी वही जवाबदेह हैं जिन्होंने अपनी अरबों की नाजायज दौलत के तहफ्फुज और अपने खानदानों की जानों के तहफ्फुज के लिए पाकिस्तान के अंदर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दी है। पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट है, जो आए घंटा बजा के चला जाए। जी, निजाम कायम करने का आलमी एजेंडा अपनाया है। इस एजेंडे के तहत उन्होंने फौजी निजाम और अदालती निजाम दोनों को जेर करके फतह करके जमहूरी ढांचे को खत्म करते हुए खुद को मुल्क के मुतलकुल अनान आका बना लिया है। दुनिया में कहीं भी सरकारी अफसरान को उनके जराइम के लिए उम्र भर की माफी नहीं दी जाती, लाइफ टाइम इस्तिस्ना, और ना ही उन्हें ताहयात ताकतवर ओहदों पर फायद रहने की इजाजत है। ये तमाम तर्ज अमल उस इस्लाम दुश्मन निजाम दज्जाली निजाम के अज्जा हैं। ये दज्जाली निजाम है, ये दज्जाल हैं, ये दो खानदान और चंद जर्नैल दज्जाल हैं। दज्जाल एक आंख वाले काने, जी दज्जाल हैं। उन्होंने सॉरी मैं थोड़ा जो है ना वो आगे पीछे हो गया हूं। अदालती निजाम दोनों को जेर करके जमहूरी ढांचे को खत्म करते हुए खुद को मुल्क के मुतलकुल अनान आका बना लिया है। दुनिया में कहीं भी सरकारी अफसरान को उनके जराइम के लिए उम्र भर की माफी नहीं दी जाती और ना ही उन्हें ताहयात ताकतवर ओहदों पर फायद रहने की इजाजत है। ये तमाम तर्ज अमल उस इस्लाम दुश्मन निजाम दज्जाली निजाम के अज्जा हैं जिनका ख्याल है मिस्र में नाफिज गवर्नेंस मॉडल पाकिस्तान में नाफिज कर लेंगे, तो ये नामुमकिन है। सीसी कोई नहीं बन सकता। क्यों? मिस्र के 97% आबादी नस्ली तौर पर मिस्री है और उनकी एक जुबान है अरबी। इसके बरक्स पाकिस्तान 5 या 6 मुख्तलिफ कौमियतों का एक मजमुआ है जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम के झंडे तले मुत्तहिद है। उनमें हर एक की अपनी अलहदा जुबान और अलहदा शनाख्त है। जनरल सीसी या अहमदुल शरे शाम वाला के तरीकों से इतनी मुख्तलिफ आबादी को कंट्रोल करना नामुमकिन है। मजीद बरा पाकिस्तान की मुनफरिद जोग्राफियाई पोजीशन ऐसे मॉडल्स को नाकाबिल बर्दाश्त बनाती है। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान को म्यांमार, शाम या मिस्र की तरह चलाने की तजवीज देता है या मशवरा देता है, वो रियासत को तकसीम करने के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मौजूदा इकदामात और पॉलिसियों में गहरी खामियां हैं और इन्हें फौरी तौर पर अपनी रफ्तार पर नजरसानी करनी चाहिए। गलत पॉलिसियों की वजह से फौज के खिलाफ अवाम सख्त नफरत कर रही है और नफरत पैदा हो रही है। हमारी फौज की शहादतें और अजीम कुर्बानियां सब नफरतों का शिकार हो रही हैं। अगर 25 करोड़ पर मुश्तमिल हजूम बिखर गया तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये जो दज्जाली निजाम है और ये जो दो करप्ट खानदान हैं और जो जर्नैल हैं जो दज्जाल का किरदार अदा कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।